यीशु मसीह का प्यार। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1483 में आप सभी का बहुत ही प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई पौलुस की दूसरी पत्री अध्याय 2 पद 12। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज भी करेंगे, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। हम इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि तीमुथियुस इफिसुस की कलीसिया में अगुवाई की सेवा करते समय कैसी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था। यद्यपि सांसारिक लोगों से भी समस्या तो थी ही, पर ज्यादातर समस्या जो तीमुथियुस सामना कर रहा था वे झूठे शिक्षकगण एवं कपट विश्वासियों से ही वो सह रहा था। मेरा व्यक्तिगत अनुभव से भी मैं ये कहना चाहता हूं कि लगभग 18 वर्षों के मेरी सुसमाचार प्रचार की पूर्ण समय सेवकाई में मुझे जितना अविश्वासियों से समस्याओं का सामना करना पड़ा, उससे अधिक मैंने झूठे शिक्षकों एवं कपट विश्वासियों से परेशानियों को झेला। एक से अधिक बार प्रचार प्रसार के दरमियान मसीह विरोधी लोग मुझे घेर लिया था, परंतु बात करने के बाद उन लोगों ने मुझे आगे प्रचार करने दिया। 2017 की एक बात है, बिहार के पूर्णिया जिला के दीवानगंज में सुसमाचार कन्वेंशन का आयोजन किया था। कन्वेंशन के 2 दिन के पूर्व बीजेपी के ब्लॉक प्रेसिडेंट की ओर से मुझे संदेश मिला कि कन्वेंशन वे लोग होने नहीं देंगे, परंतु जब उनके घर में जाकर उनसे बात की, उन्होंने हम लोगों से प्रभावित हो गया और कन्वेंशन होने दिया। इस प्रकार के कई अनुभव मेरे जीवन में हैं, परंतु बड़े दुख के साथ मैं बोलना चाहता हूं कि मसीहत के अंदर जो झूठे शिक्षक एवं कपटी विश्वासी हैं, वे इतने दुष्ट है कि आपके बारे में सारी सच्चाई जानने के बावजूद भी वे लोग आपके बारे में झूठी बातें फैलाकर आपकी बदनामी करने की कोशिश करेंगे। वास्तव में वर्तमान समय के सच्चे सेवक एवं विश्वासियों को जितना संसार से दूर होना चाहिए, उससे अधिक इन कपटी मसीहियों से अलग होना चाहिए। जबकि सच्चाई यह है कि इन कपटियों की संख्या मसीहत में बहुत कम है, परंतु ये कम लोगों के द्वारा जितना नुकसान मसीहत को पहुंचा रहे हैं वे बहुत अधिक है। जवान भाई तीमुथियुस भी इफिसुस में झूठे शिक्षकों एवं कपट विश्वासियों से बहुत अधिक परेशान था, जिसके कारण सेवकाई में वो बहुत उदास भी हो गया था। इस परिप्रेक्ष्य में पौलुस उनको लिख रहा है कि यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज भी करेंगे, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। आप इस पद पर ध्यान दीजिएगा। पौलुस तीमुथियुस को समस्याओं से बचने का उपाय यहाँ नहीं बता रहा है, जैसे कि वर्तमान में कई लोग करते हैं। वर्तमान काल के मसीही लोग ये सोचने वाले हैं कि हम सताव से या समस्या से कैसे बच सकते हैं, परंतु पौलुस यहाँ अपना शिष्य को ये नहीं बता रहा है कि कैसे समस्याओं से बचना है, बल्कि उनको समस्याओं को सहने के लिए प्रोत्साहन कर रहा है, क्योंकि दुख उठाना एक परिपक्व मसीही जीवन की पहचान है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेश के दरमियान कहा, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। भविष्यद्वक्ताओं की सेवा क्या थी? ये लोगों को अर्थात प्रभु के लोगों को और दुनिया के लोगों को उनके पापों के विषय में अवगत कराना भविष्यद्वक्ताओं की सेवा थी। उसके परिणाम क्या हुआ? यशायाह को लकड़ी चीरने वाला आरी से ये लोग चीर लिया, यिर्मयाह को जेल में डालकर भूखे प्यासे रखा, नबी जकरिया की हत्या मंदिर के अंदर बलिवेदी के पास कर दी गई थी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का गला काट दिया गया, और कितने सारे प्रभु के दासगण सच बोलने के कारण क्रूर तरीके से सताए गए, मारे गए। सताव से बचने के लिए वर्तमान कालीन प्रचारक लोग यहाँ तक अपने साथियों के बीच में भी पाप को देकर आंखें बंद कर देते हैं ताकि सताया ना जाए, बदनाम ना हो जाए। परंतु पौलुस का कहना तीमुथियुस से यही है कि हे तीमुथियुस, जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे, परंतु दुष्ट और
बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 पद 12 और 13। इसलिए तुम क्या करोगे तीमुथियुस? यदि धीरे से सहते रहोगे उसके साथ राज भी करोगे। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, वचन हमें ये नहीं सिखाता है कि हम पाप को देखकर चुप रहे या आंखें बंद करें ताकि बदनामी से और समस्याओं से बच जाए। वचन हमें पाप और बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कहता है, चाहे उसके कारण हमें दुख भी उठाना पड़े, चाहे बदनाम होना पड़े, चाहे परेशानियों को सहनी पड़े, ताकि हम मसीह के साथ अनंतता में राज्य कर सके। प्रभु दया करे इस विषय का अधिक अध्ययन हम कल भी जारी रखेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा